समय राणा समय राणा समय राणा, सिर्फ सोशल मीडिया पे समय राणा, यूट्यूब से लेके फेसबुक, फेसबुक से लेके ट्विटर, हर जगह हर तरफ समय राणा ही। कौन है ये समय राणा? हम अपने वीडियोस में बताएंगे आपको क्यों इतने महीने बाद, इतने सालों बाद उन्होंने कम बैक किया। इतने सालों बाद समय राणा ने अपनी सफाई क्यों दी और इतने सालों बाद कम बैक क्यों किया? समय ने सब हर चीज को साफ सुथरा करके, जब उनके केस चले थे, केस बंद करा, केस खत्म हो गया, सब कुछ अब सेटल हो गया, अब समय ने कम बैक किया है। हमारी वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपको पता चल जाएगा इतने सालों बाद समय राणा ने क्यों कम बैक किया। समय राणा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय चेहरा, जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक एपिसोड अपलोड किया है कुछ दिन पहले। क्या था वो पूरा मामला, सुनेंगे। देखिए, समय रैना ने अपने YouTube चैनल पर एक लंबे समय बाद एक वीडियो अपलोड की है। क्या था उस एपिसोड का नाम? इसे आप समय का कमबैक वीडियो कह सकते हैं, कमबैक फिल्म कह सकते हैं, आपको जो इच्छा हो आप कह दें। इस वीडियो के थ्रू समय ने अपने साइड का जो क्लियरिफिकेशन था वो पब्लिक को दिया है, क्योंकि उनका जो शो आता था पहले, इंडिया गोट लेटेंट, जो इसको गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया और हटवा दिया यूट्यूब से, उस वीडियो, उस पूरे एपिसोड, उस पूरे कंटेंट के रिगार्डिंग इन्होंने अपना स्टैंड रखा है कि वो क्यों बंद हुआ, दिक्कत क्या थी। उन्होंने अपना नाम भी दिया है ना। हाँ, एपिसोड में शो का नाम उन्होंने रखा है समय रैना स्टिल अलाइव, मतलब समय रैना अभी जिंदा है। भाई समय रैना जिंदा तो है। और इस एपिसोड के थ्रू उन्होंने बहुत सारे मतलब जवाब दिए हैं कि क्यों शो को लेकर विवाद हुआ, विवाद के बाद क्या हुआ, उन पर क्या बीती, उनके फैमिली पर क्या बीती, कई तरह की बातें उन्होंने। बहुत सारे मिलियंस व्यूज भी आ गए उनके चंद अपलोड करने के बाद भी। समय रैना के फैन हैं, इंडिया गोट लेटेंट को भी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिलती थी, और यही कारण है कि बाद में उसे बैन किया गया या हटाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसमें जो जिस तरह की चीज या जिस तरह के शब्द समय यूज करते थे, लोगों का मानना है कि वो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता। समय वो विदाउट फिल्टर लेके भी कुछ कुछ ऐसे कंटेंट बोल देते थे जिनको हम फैमिली के बच्चों के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते। समय खुद भी मानते हैं कि उनका कंटेंट फैमिली के साथ देखने वाली कंटेंट है ही नहीं। अगर आप देखते हैं तो ये आपकी गलती है। समय की तरफ से ये कहा गया है, इट्स नॉट माय व्यू। तो समय ने ये कहा है कि ये जो भी विवाद हुआ था, उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई पेश की है इस एपिसोड के माध्यम से। कितने मिनट का वीडियो है ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि थोड़ा थोड़ा बताइए कि उस कंटेंट में ऐसा समय ने अपना क्या कंटेंट डाला है जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो उस चीज से अलग था। देखिए, समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, समय ने साफ तौर पे ये कहा कि मैं तो गंदा बोलता हूँ और लोगों को ये पता है कि मैं गंदा बोलता हूँ, लेकिन जब मैं केबीसी में गया था तब मैंने अच्छी अच्छी बातें बोली, लोगों ने वहां मेरी बातों को अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि मैं, लोगों को पता है कि मैं इस तरह की बातें करता हूँ, और जब मैं वहां गया, अच्छी बातें की, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन हमारे शो पे उनके शो पे एक शख्स आए थे, रणवीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स नाम चैनल है। क्या इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? वर्सेस टाइप का? वर्सेस जैसा कुछ नहीं है, बस जो इन्होंने समय ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, उससे उनके जो प्रशंसक होंगे उनको थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि समय ने सारा ठिकरा उनके सर पे फोड़ दिया है, जो विवाद उत्पन्न हुआ था। और समय के मतलब जिस तरह से आप वीडियो में समय ने बताया, उसके हिसाब से भी वही लगता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया की थी। उनका ये कहना था कि मैं तो इस तरह की बातें करता था। रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी इमेज अलग बना रखी थी, साफ सुथरा इमेज, बढ़िया बातें करने वाला, और जब उन्होंने उस तरह की बातें की जो पब्लिक के साथ या फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, तब ज्यादा विवाद हुआ। मैंने सुना है कंट्रोवर्सी के बाद भी समय राणा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, शो बंद नहीं होगा। कौन सा शो बंद नहीं होगा उनका? उनका जो पुराना शो था इंडिया गोट लेटेंट, जिसके वीडियोस गवर्नमेंट ने हटा दिए थे, ऐसी खबरें हैं कि वो शायद फिर से उसके अगले एपिसोड, अगला सीजन लेकर आने वाले हैं। हाल ही में कॉमेडी समय राणा ने अपने नए कॉमेडी स्पेशल में रणवीर इलाहाबादिया पर तंज कसा है। आपको पता है किस टाइप का तंज कसा है उन्होंने? वही उनकी इमेज को लेकर ही वो तंज है कि जैसे रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी इमेज अलग तरह की बना रखी है। वो सात्विक बातें करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जब वो वहां शो पे गए थे, समय के शो पे इंडिया गोट लेटेंट में, तो उन्होंने उस तरह की बातें की जो पब्लिक में नहीं बोली जा सकती। और इसको लेकर हो सकता है लोगों की माइंडसेट है कि अगर किसी को एक अच्छे इमेज में आप किसी शख्स को दिखाओ तो उनसे अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं। इसको लेकर उन्होंने बोला, वो हमारे शो पे आके उन्होंने कई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो वीडियो में नहीं डाला। समय का ये कहना था कि वैसे शब्दों का प्रयोग मतलब वो क्यों करते हैं? इस टाइप का कंटेंट क्यों डालते हैं? रीच के लिए, पब्लिक स्टंट के लिए? किस टाइप का कंटेंट वो? उनका कंटेंट ये तो व्यूज के लिए लेते हैं। हम व्यूज के तौर पे मान सकते हैं कि अच्छा व्यूज आता है इस तरह कंटेंट पे। अगर आप देखिए, ऐसे ही एक यूट्यूबर थे कैरी मिनाटी, उनके व्यूज बहुत ज्यादा आते थे, उनका भी इनके साथ रिलेशन है। इन दोनों की एक वीडियो भी आई है, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खूब रोस्ट किया है।
जैसा मैंने देखा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे, अमिताभ बच्चन हो गए, मुकेश राणा, शाहरुख खान तक हो गए, उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहे हैं कि मुकेश राणा ने तो सुना दिया है कि आप गधों जैसी बातें करते हैं। देखिए कौन क्या बोलता है ये तो उनके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं। बट ये पर्सनल क्यों आ रहा है? समय राणा ने ऐसा क्या किया जो ये सारे नेता, बॉलीवुड स्टार्स सब आ रहे हैं? देखिए समय रैना इसलिए अच्छे उनके फॉलोअर आ रहे थे, जैसे मुकेश खन्ना ने बोला कि वो अलग गंदी बातें करते या जो भी, तो इस पर समय ने भी एक रिप्लाई किया है कि शक्तिमान जो मुकेश खन्ना का एक बहुत फेमस शो है, वो जब आता था तब बच्चे उसे देख के छत से कूद जाते थे कि उन्हें शक्तिमान बचाने आएगा। वो शो देखने के बाद वो छत से कूदते थे, उन्हें लगता था कि सच में शक्तिमान होता है और शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा, और इसलिए वो कूदते थे। तो ये आप पे समय का कहना था, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कैसे ले रहे हो। मैं बस कॉमेडी कर रहा हूँ, अब आपको हंसना है या उसे बैठकर सोचना है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या कंट्रोवर्सी से समय राणा नहीं डरते? मुझे नहीं लगता कि समय को कंट्रोवर्सी से कोई डर लगता होगा, क्योंकि जिस तरह की मतलब वीडियो उनकी आई है ये, और वीडियो में जिस तरह से उन्होंने हर एक पहलू को टच किया, मतलब कोई भी एक शख्स या कोई भी एक घटना उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर चीज को मेंशन किया है अपने सब में। जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, वो जो बीच में गायब हो गए थे, उनकी मम्मी का भी बयान आया था और उनके पापा भी अच्छे खासे जर्नलिस्ट हैं, तो इनके इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनकी फैमिली पर? ये तो समय बेहतर बता पाएंगे कि उनकी फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने जो वीडियो में शेयर किया अपने उस वीडियो में, उसके हिसाब से समय के मतलब समय ने पर्सनली उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई, उनको पैनिक अटैक्स आने लगे थे, वो डर गए थे काफी। उनको कई वो उन्होंने शो में कहा कि उनको लोग सजेशन दे रहे थे कि ऐसे ही चमकीला को मार दिया गया था, पहले लोगों ने विरोध किया फिर मार दिया गया। तो कई तरह के डर उनके आसपास होंगे, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि माहौल अलग होता है, क्योंकि जब सारी दुनिया आपके बारे में बात कर रही हो और आपके बारे में निगेटिव बात कर रही हो, तब घबराना तो बनता ही होगा। उनकी फैमिली भी घबराई थी, जैसे उनकी मम्मी का स्टेटमेंट आया था, ये जो भी हुआ था उस समय। आपको क्या लगता है, कॉमेडी में ये लिमिट होनी चाहिए या फिर कुछ बैन वैन होना चाहिए कि मतलब कोई भी वल्गर कंटेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, बिना फिल्टर के भी कुछ भी बोल देते हैं? नहीं, देखिए बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं है, फिर अगर कॉमेडी को लीजिएगा तो गानों पे भी सेम एक्शन होना चाहिए। बहुत ऐसे गाने हैं जो आए हैं, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया या दिखाया कुछ ऐसा क्या है जिसका मतलब कुछ और निकलता है। तो ये डिपेंड आपके माइंडसेट पे भी तो करता है ना कि आप सोच क्या रहे हो। और समय की तरफ से जो कहा गया है वो ये है कि मैं सिर्फ कंटेंट बनाता हूँ, उसे देखना ना, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कंटेंट बच्चे देखे या फिर फैमिली के साथ देखे। और उनका कहना था कि मेरा कंटेंट यूट्यूब पे आता है, जिसको मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए देता था पहले, बाद में मैंने लोगों के लिए उसे पब्लिक करना शुरू किया। तो अगर लोग मेरी वही वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं तो मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगा, अगर लोग देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। इतने बाद कम बैक करना, मतलब क्या सोच के उन्होंने इतने लंबे टाइम बाद कम बैक किया? उन्हें थोड़ा सा भी इतना नहीं लगा कि उसपे इतने केस चल रहे हैं, मुंबई से लेके दिल्ली, नोएडा, हर जगह समय राणा ने ये क्या वो क्या, उन्हें इतना सा भी डर नहीं लगा कम बैक करने में? देखिए समय रैना काफी लंबे वक्त से गायब थे और उन्होंने इस मसले पर जो बोला है वो ये है कि वो केस में फंसे थे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे। वही व्यूअर्स को बताइए किस केस में फंसे थे डिटेल्स में। देखिए मामला ये हुआ था कि जब इंडिया गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आया था जिसमें रणबीर इलाहाबादिया जिनका चैनल है बियर बाइसेप्स, ये भी थे और भी कई लोग थे, उनके समय के दोस्त बलदेव थे, बलराज, और वो इस तरह का शो था जिसमें हर दिन कोई नया गेस्ट आता था जो उनके साथ बैठता था, लोग उनके सामने आते थे और वहाँ भी अलग अलग तरह की बातें होती थी। वैसी बातें हम ना कर सकते हैं, खुले में तो कम से कम नहीं कर सकते, और इस तरह की लगातार बातें वो करते थे वहां पे। और इसी में से एक वीडियो वायरल हो गया और जिसके बहुत ज्यादा वायरल हो, खास करके बियर बाइसेप्स का वो जो सवाल उन्होंने वहां पे किया था, वो सवाल मैं यहाँ पे पूछ नहीं सकता, ना मैं बता सकता हूँ। अगर आपने देखा होगा समय का ये एपिसोड, आपको पता होगा कि किस तरह के सवाल बियर बाइसेप्स ने यानी रणबीर इलाहाबादिया ने पूछा था, और उसी सवाल को लेकर ज्यादा हेट बढ़ने लगी, ये लोग समाज गंदा कर रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग केस भी हुआ था, असम में उन पर केस हो गया था, मुंबई में उन पर केस हुआ था। और जब केस हुआ था उन पर, समय ने बताया कि उस समय अमेरिका में थे और उस समय उनका सबसे बड़ा टूर हो रहा था। उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोगों ने उनको ये भी सजेशन दिया कि शो कैंसिल करके इंडिया आ जा, लेकिन अगर वो शो कैंसिल करते तो आज तक उन्होंने जो भी कमाई करी थी, मतलब उस शो का खर्च टोटल 8 करोड़ रुपए आता, जो कि उनकी टोटल सेविंग थी। मतलब उनका ये कहना था कि अगर वो शो कैंसिल करते तो वो जीरो पर आ जाते।
इसलिए उन्होंने वो शो कैंसिल नहीं किया, शो को उन्होंने कंप्लीट किया, पूरा टूर को कंप्लीट किया, उसके बाद वापस इंडिया आए, जो भी केसेस चल रही थी उसे फेस किया, और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब वो कम बैक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इतने कंट्रोवर्सी के बाद मतलब कि उनके व्यूअर्स में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? यूट्यूब व्यूअर्स, फेसबुक व्यूअर्स, इंस्टाग्राम व्यूअर्स, किसी में तो किसी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि किस टाइप के कंटेंट जेनजी को ऊपर बहुत पसंद आ रहे हैं ऐसे कंटेंट। देखिए, इसमें जो सबसे अहम मुझे ये लगता है कि निगेटिव पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार चीजें हो जाने के बाद लोगों को पता चलता है और लोग ढूंढते कि आखिर चीज क्या थी। जब बियर बाइसेप्स की या फिर समय की ये सारे वीडियो जब हटाए गए थे यूट्यूब पर, तब उस विवाद के बाद ज्यादा लोगों ने जाना कि मतलब गांव देहात तक ये बात फैली, कोई समय रहना है जो इस तरह की वीडियो बनाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब उनकी वीडियो आएगी, बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह के व्यूज होंगे, लेकिन जो इनकी ये वाली वीडियो आई है समय स्टिल अलाइव, इस पर जिस तरह की व्यूअरशिप मिली है उनको, मुझे लगता है कि व्यूअरशिप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है और ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आजकल के ट्रेंड में कैरी मिनाटी भी पीछे है, सब पीछे है, आजकल इतने यूट्यूबर्स भी पीछे हैं, बट जो समय राणा है वो यूथ जनरेशन के हैं, वो जेनजीज टाइप के कंटेंट बनाते हैं। मुझे लगता है इसलिए वो लोकप्रिय हो चुके हैं यूथ के लिए, यूथ में। देखिए, आजकल यूथ जो है या जेन जी जिसे हम कहते हैं, इनका मेन मोटो इनके सामने अनफिल्टर्ड बातें इनको चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आप नेता हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनको नहीं पसंद। नेता हो, बॉलीवुड स्टार हो, कुछ भी हो, वो अनफिल्टर्ड तरीके से वो बात करता है, इसलिए शायद उनको पसंद आता है। नेताओं को भी वैसे नेताओं को पसंद करते हैं जो अनफिल्टर्ड रहते हैं, जो ओपन होकर बोलते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। आप अभी असम में चुनाव चल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा के रैली को देखिएगा तो उनमें यूथ ज्यादा जा रहे हैं। क्यों? हेमंत उसी तरह की बातें करते, मतलब अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, ओपन होकर बातें करते हैं। ये नहीं कि आदरणीय इस तरह की बातें नहीं करते, और जो इस तरह की बातें नहीं करता उन्हें जेन जी पसंद करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये समय रैना का शो उन्होंने ऐलान किया है वो कब तक आएगा, या फिर उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी चलेगी? मुझे तो लगता है इस एपिसोड के आने के बाद ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। लगभग हर जगह उनके बारे में बातें हो रही हैं, और जब ये बातें ज्यादा होगी, एक लिमिट से ज्यादा होंगी, तब फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, लोग कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जिस तरह की वीडियो इनकी आती थी, अगर उस लेवल की वीडियो फिर अब भी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि समय राणा सही थे या गलत, जो उनके पीछे विवाद हुआ है, नहीं हुआ, जो कुछ भी है हमें कमेंट करके पूरी डिटेल्स बताइए, हम आपको टैग करेंगे।